बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें बेटा हमने एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे बेटा कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के जो है फार्मूलाज लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपके पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर आपके पास ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, जो आपके पास यूनियन का जो साइन था ना बेटा, उसको हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन, इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब हम दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी की जो दोनों इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इफ़ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, अगर आपके पास ए और बी दो जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, मीन या ए बी को डिपेंड कर रहा है या बी ए को डिपेंड कर रहा है, तब हम यहाँ पे जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। उसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये किसके बराबर हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इसको हम पढ़ेंगे गिवन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है रीड बी ऑफ ए एज बी गिवन ए, या बी गिवन ए पढ़ेंगे हम इसको, या ए गिवन बी। अगर आपके पास ए डिपेंडेंट बी है तो फिर ए गिवन बी होगा, अगर बी डिपेंडेंट ए तो तब हम पढ़ेंगे बी गिवन ए। where P probability of B given A represents the probability of event B occurring after it is assumed that event A has already occurred। जब इवेंट A जो है वो ऑलरेडी हो चुका होगा, तब हम जो प्रोबेबिलिटी B की फाइंड आउट करेंगे वो कब होगी, जब A के अज्यूम्ड हो जाने के बाद, ए की अक्कर हो जाने के बाद हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे बी गिवन ए। जब हमें ए दिया होगा और बी की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, तब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, ये थी आपके पास एक छोटी सी कंडीशन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 12.3 में बेटा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू नंबर्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम 1 to 10 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम, देयर प्रोडक्ट इज इवन। आपने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो डाटा दिया हुआ है वो आपके पास क्या 1 से लेकर 10 तक आपके पास क्या है जी, नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें से आपने चूज़ करना है कि सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या होने, सारे के सारे प्राइम नंबर्स आप अलग कर लें, और उसके बाद उन दोनों का जो प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट अगर करें तो वीवन नंबर आना चाहिए, वो हम अलग कर लेते हैं। मीन हम लेंगे ऑड नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ बेटा जो आपके पास ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आता है, यहाँ पे इवन के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 इसमें सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 में बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले नंबर्स लिखते हैं। नंबर्स आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आपके पास नंबर्स बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, प्राइम नंबर्स को हमने अलग करना है। प्राइम नंबर्स को अगर हम अलग करते हैं तो वो बनेंगे आपके पास 2 3 5 7, ये आपके पास क्या बनेंगे जी, प्राइम नंबर्स बनेंगे। आप इनमें से अगर मैं आपके पास 4 प्राइम नंबर से दो, आप कोई सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स लेते हैं, तो आपके पास अगर मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बेटा आप लोगों के आपके सामने यहाँ पे मैं कंडीशन जो रखता हूँ वो आपके पास ये है कि जो आपके पास प्राइम नंबर्स आपके पास हैं वो 4 आए हैं। हमें कहा जा रहा है कि बोथ प्राइम नंबर्स। अब बोथ प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सिंस द सिलेक्शन इज़ विद रिप्लेसमेंट, क्या होगी यहाँ पे, द टू सिलेक्शंस आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का आप लोगों को बेटा मैंने अभी बताया है। उसमें क्या होगा आपके पास, पहले हम यहाँ पे लेंगे प्राइम नंबर्स लेंगे, वो आपके पास
प्राइम नंबर्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स हैं, जहाँ पे मैं प्राइम इन वन सिलेक्शन में अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्राइम इन वन सिलेक्शन, तो वो आपके पास क्या लिखेगी, फेवरेबल आउटकम कितनी है 4, और वो टोटल आउटकम आपके पास कितनी है 10। ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फेवरेबल आउटकम ऊपर 4 हैं, ओवर टोटल आउटकम आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा 2/5। ये आपके पास है वन सिलेक्शन में। अगर हम सेकंड सिलेक्शन की बात करें, इसमें हमने लिए दो आपके पास प्राइम नंबर आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट सिलेक्शन में अगर हम करते हैं बोथ आर प्राइम, कोई से भी 2 नंबर जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम इसमें अलग से एक और काम करें, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ सिलेक्शन ए का, इसको नाम दे देता हूँ सिलेक्शन ए का, अब यहाँ पे मैं बात करूँगा सिलेक्शन बी की, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, प्राइम इन सेकंड सिलेक्शन, तो वो आपके पास क्या बनेगी, तो ये आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे वो भी 4/10 बनेगी, तो इसका भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2/5। मीन दोनों का आपके पास आंसर 2/5 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ला, हमने मल्टीप्लिकेशन ला को यूज़ करना है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि हमने बोथ प्राइम नंबर्स की यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट सिलेक्शन वाली, और ये सेकंड सिलेक्शन वाली। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं आपके पास यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर प्राइम, तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंडीशन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कंडीशन, तो ये 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 क्या बन जाएगा, 4/25 बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर प्राइम। ठीक है जी आपके पास बेटा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है देयर प्रोडक्ट इज इवन। देयर प्रोडक्ट इज़ इवन का बेटा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंप्लीमेंट रूल यूज़ करता हूँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, वो आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखता हूँ ना, द प्रोडक्ट इज़ इवन, प्रोडक्ट इवन कब होगी, जब इफ़ एट लीस्ट वन नंबर इज़ इवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज इवन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बोथ आर ऑड। क्यों, इसकी बेटा वजह ये है कि अगर हम बोथ आर ऑड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ इज इवन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर ऑड। इसका मतलब ये है कि येस नो इज इक्वल टू 1 माइनस येस। अगर हम बोथ आर ऑड को अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसकी आ जाएगी, इवन की आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, हम पहले ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला स्टेप इसका लिखता हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड, बोथ आर ऑड की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑड नंबर्स लिखे हुए वो कितने होते हैं, 1 3 5 7 9, ये बेटा आपके पास ऑड नंबर्स हैं। आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई है जी 5, और टोटल आउटकम आपके पास कितनी है जी 10, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर कितने हैं 10 तक हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n ऑफ a इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स,
ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम, आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट करता हूँ तो इसका अगर हम मैं इसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लूँगा, प्रोबेबिलिटी इन वन सिलेक्शन, तो आपके पास क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। इसी तरह अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कंडीशन सेकंड सिलेक्शन में लेता हूँ, इसमें भी आपके पास क्या बनेगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ करेंगे, बोथ आर और करेंगे, उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ इवन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज़ इवन इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ आर ओड। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ना बेटा, वो यही है सेम, 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस इसका जो आंसर आया वो आपके पास है जी 1/4। तो इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर इवन, प्रोडक्ट जो सेकंड वाला पार्ट था इसका, प्रोडक्ट देयर प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर इवन, वो बेटा आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 3/4। ये आपके पास इसके दो आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट बेटा इसमें ये था, आपके पास 2 नंबर्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम 1 to 10 विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के साथ जो बेटा आपने नंबर्स लेने हैं ना, उसमें आप लोगों को मैंने बता दिया है। पहले आपने, अगर आपके पास टोटल 4 नंबर्स हैं तो आपने इसकी फर्स्ट सिलेक्शन में जो अपने प्राइम नंबर्स लेने हैं वो आपने इसको सोल्व करके आपने आंसर निकाल लेना है। फिर सेकंड सिलेक्शन लेनी है, उसमें भी आपने वही करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एंड की कंडीशन जो यूज़ हो रही है ना यहाँ पे, वो बेटा ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर प्राइम। तो फर्स्ट सिलेक्शन मल्टीप्लाई सेकंड सिलेक्शन इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे है देयर प्रोडक्ट इज़ इवन, उनका जो प्रोडक्ट है वो इवन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, प्रोडक्ट इज़ इवन कब होगी, जब हम 1 में से प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर और जो है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा इसको हमने सोल्यूशन निकाला, बोथ आर और हमने पहले निकाला, बोथ आर और निकालने के बाद फिर हमने उसको जो फार्मूले पुट किया और आपके पास इसका आंसर आ गया। बेटा यहाँ पे अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ 1 लेटर इज़ चूजन फ्रॉम द वर्ल्ड पंजाब एंड अनदर फ्रॉम लाहौर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आपके पास हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है बोथ आर वॉवल्स, दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, वॉवल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम लफ्ज़ लिखते हैं पंजाब, PUNJAB, पंजाब। इसमें देखें तो टोटल आपके पास कितने हैं जी, टोटल लेटर्स कितने आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और वॉवल्स कितने हैं इसमें, एक यू है और एक आपके पास क्या है ए। इसके आपके पास वॉवल्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लाहौर की, तो लाहौर में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे LAHORE, लाहौर। इसमें 2 आपके पास 3 वॉवल्स बनते हैं। तो टोटल आपके पास कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टोटल 6 हैं। और वॉवल्स कितने बनते हैं आपके पास, इसमें 3 वॉवल्स कितने बनते हैं, 3। इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो आपके पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स फ्रॉम पंजाब, तो वो क्या बनेगी आपके पास, फेवरेबल आउटकम आपके पास कितनी है, 2, और वो टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 6। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3। उसके बाद फिर हम करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स फ्रॉम लाहौर, उसकी कितनी बनती है जी बेटा, फेवरेबल आउटकम 3 है और वो टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 6। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। तो हमने बोथ आर वॉवल्स, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर वॉवल्स
तो उसके लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था, दोनों को हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पंजाब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लाहौर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ये था बेटा पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने बोथ आर वॉवल्स की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। दो लेटर्स आपके पास दिए हुए, पंजाब और लाहौर। पंजाब की फेवरेबल आउटकम आपने निकाल के उसको जो है टोटल आउटकम को डिवाइड किया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई वॉवल्स की, और इसकी लाहौर की वॉवल्स की प्रोबेबिलिटी निकल आई। दोनों को मल्टीप्लिकेशन ला यूज़ करके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें दिया हुआ है वन इज़ कॉन्सोनेंट एंड अदर इज़ वॉवल। अब यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट और वॉवल्स की लिस्ट बनाते हैं पहले। अच्छा बेटा, यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं, तो हमारे पास अगर मैं कॉन्सोनेंट ऑफ लाहौर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, टोटल आपके पास 6 हैं, 6 में से 2 वॉवल्स निकल गए, बाकी आपके पास क्या बचेंगे, 4 बचेंगे। तो आपके पास जो कॉन्सोनेंट ऑफ लाहौर की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट ऑफ लाहौर, उसका आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4/6। तो 2 2s are 4 और 3 2s are 6 से आपके पास ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसको हमने यूज़ करना है। इसी तरह फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सोनेंट ऑफ पंजाब, इसमें आपके पास कितने थे यहाँ पे, सॉरी, कॉन्सोनेंट ऑफ लाहौर जो थे बेटा, उसमें ये 3 थे, 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 रह जाएगा, 3/6। तो 3/6 का आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। वो पंजाब पहले है, लाहौर बाद में है। कॉन्सोनेंट ऑफ पंजाब हमने निकाली, कॉन्सोनेंट ऑफ यहाँ पे कॉन्सोनेंट अगर मैंने लाहौर निकाला तो वो ये आ जाएगा। कॉन्सोनेंट ऑफ पंजाब निकालेंगे तो पंजाब में टोटल कितने हैं, 6 हैं, उसमें से आप जो है वो 2 वॉवल जो है वो माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ पंजाब क्या निकलेगी, यहाँ पे 4/6 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2/3। 2 2s are 4 और 3 2s are 6। ये बेटा दोनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे केस 1 में उसने कहा हुआ है बेटा कि आपने क्या करना है, वन इज़ कॉन्सोनेंट एंड अदर इज़ वॉवल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, किस चीज़ की, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कॉन्सोनेंट फ्राम पंजाब एंड वॉवल फ्राम लाहौर। कॉन्सोनेंट फ्राम पंजाब एंड वॉवल फ्राम लाहौर। तो कॉन्सोनेंट हम पंजाब से लेंगे, कॉन्सोनेंट ऑफ पंजाब की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 2/3, और वॉवल फ्राम लाहौर, वॉवल्स फ्राम लाहौर की जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है वो आपके पास क्या थी, 1/2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, कॉन्सोनेंट फ्रॉम पंजाब एंड वॉवल फ्रॉम लाहौर। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉवल फ्रॉम पंजाब, वॉवल्स फ्रॉम पंजाब एंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम लाहौर। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि हम एंड की बात कर रहे हैं तो एंड में दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, वॉवल्स फ्रॉम पंजाब देखें तो वो वॉवल्स फ्रॉम पंजाब आपके पास क्या आ रहे हैं, 1/3, एंड कॉन्सोनेंट फ्रॉम लाहौर, कॉन्सोनेंट फ्रॉम लाहौर आपके पास क्या आ रहे, 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। बेटा यहाँ पे आपने जो दो कंडीशंस यहाँ पे केस 1 और केस 2 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है ना, ये आपके पास केस 1 है समझ लें, और ये आपके पास क्या है जी, केस 2 है। अब दोनों केसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी, वन इज़ कॉन्सोनेंट। अगर हम कॉन्सोनेंट जो है वो पंजाब से लेते हैं तो वॉवल हम कहाँ से लेंगे, लाहौर से लेंगे। अगर हम कॉन्सोनेंट लाहौर से लेते हैं तो वॉवल हम कहाँ से लेंगे, पंजाब से लेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस बन गई हैं। अब इन दोनों कंडीशंस को हमने ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। जब हम दोनों को, इसका आपके पास आंसर आया 1/3 प्लस 1/6, दोनों के एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करो, 2 + 1 आपके पास क्या आंसर आएगा, 3/6। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, आपके पास जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा, 1/2। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर
टू, जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे दो आपके पास कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपके पास नाम लिखे हुए हैं पंजाब और लाहौर। फर्स्ट कंडीशन इसमें थी बोथ आर वोवल्स, हमने दोनों जो है वो वोवल्स लेने हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, पंजाब में से हमने लेटर वोवल्स लिख लिए हमने, फिर हमने लाहौर में से लिख लिए, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली। दोनों को जब हम लिखेंगे बोथ आर वोवल्स होना ज़रूरी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पंजाब, वोवल्स ऑफ पंजाब और प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल्स ऑफ लाहौर, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख लिया 1/6। यहाँ पे आप लोगों को बेटा सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे समझा दिया है, वन इज़ कॉन्सोनेंट एंड अदर इज़ वॉवल। कैसे होगा, अगर हम लाहौर में से कॉन्सोनेंट लेते हैं तो पंजाब में से हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कॉन्सोनेंट पंजाब में से ले रहे हैं तो वॉवल आपके पास कहाँ से होगा, लाहौर से होगा। इसी तरह अगर हम वॉवल पंजाब से ले रहे हैं तो कॉन्सोनेंट आपके पास कहाँ से होगा, लाहौर से। दोनों की दो केस 1 और केस 2 हम दोनों कंडीशंस बनी हैं, दोनों को हम यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास इसको कैंसिलेशन करने से आपके पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है ना, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास अ सिंगल डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, एक डाइस को जो है हम 2 दफ़ा जो है रोल आउट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन रोल इज़ मल्टीपल ऑफ 3 एंड अदर इज़ 5। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशंस बनती हैं। एक कंडीशन आपके पास ये है कि एक डाइस को जो है वो आपने 2 दफ़ा जो है रोल आउट किया, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए उसमें आपने ये देखना है कि फर्स्ट जो रोल है वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3, और सेकंड क्या होना चाहिए, एंड द अदर इज़ 5। ठीक है, और इसके अलावा 6 और 5 भी हो सकता है। अगर मैं इनको जो है वो दूसरी तरफ लिखता हूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 और 3 भी आ सकता है, और 5 और 6 भी आ सकता है। इस टोटल आपके पास 4 जो है वो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स बनेंगी। कहता है कि फर्स्ट रोल इज़ 3 एंड द सेकंड इज़ 5। ये कंडीशन होना ज़रूरी है। फर्स्ट अगर 3 है तो सेकंड 5 है, अगर फर्स्ट 5 है तो सेकंड क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके पास 4 फेवरेबल नंबर और फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनती हैं जी, 4। और टोटल आउटकम्स आपके पास क्या आती हैं बेटा, पता है आप लोगों को, जब आप एक डाइस को रोल आउट करते हैं तो आपके पास 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4। ये आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया था। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास क्या आती हैं, 36 आती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपके पास क्या बनेगी, 36 बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड प्रोडक्ट 3 एंड 5, तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम। आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 4/36 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/9। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने वो कहता है कि अगर आप सिंगल डाइस को रोल आउट करते हैं तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें आपके पास आपने देखना है कि 1 रोल जो है वो 3 होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए, 5। तो ये बेटा आपके पास फेवरेबल आउटकम्स बनती हैं। फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स आपके पास फार्मूला होता है, उसको आप पुट करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास लिखा हुआ है 2 डाइस आर रोल्ड। अगर हम दो डाइसिस को जो है रोल आउट करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन द अदर। अगर एक डाइस पे जो है वो ऑड नंबर आ रहा है और दूसरी साइड पे आपके पास क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल स्पेस आप लोगों के सामने लिखा है बेटा, जब हम 2 डाइस को रोल्ड करते हैं तो आपके पास ये आपके पास फेवरेबल आउटकम आपके पास ये बनती हैं। तो टोटल आउटकम आपके पास ये बनती है। अब इसमें से हमने फेवरेबल आउटकम्स निकालनी है यहाँ पे। वो बेटा कैसे बनेगी, फर्स्ट कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2। ये तो नहीं बनता, एक ये बनेगा आपके पास मल्टीपल ऑफ 2, एक आपके पास ये बनेगा, एक आपके पास ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, और एक आपके पास ये बनेगा, एक आपके पास ये बनेगा, एक आपके पास ये बनेगा। कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 हो जाएंगे टोटल। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, 1 2 और ये 3, ये आपके पास बन जाएंगे 9। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी, फर्स्ट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लिस्ट बनाता हूँ तो 1 2 1 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 6, उसके बाद
3 2, 3 4 और 3 6। उसके बाद नेक्स्ट 5 2, 5 4 और 5 6। ये बेटा आपके पास 9 बनते हैं। अब हम इसको जो है वो उल्ट भी करेंगे, क्यों? क्योंकि एक डाइस पे अगर आपके पास ऑड नंबर आ रहा है और दूसरी डाइस पे आपके पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। तो वो फर्स्ट डाइस पे मल्टीपल ऑफ 2 हो सकता है, सेकंड डाइस पे आपके पास मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अगर मैं उल्ट करता हूँ तो वो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 2 1 4 1 6 1, और ये बन जाएगा 2 3 4 3 और 6 3। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 2 5 4 5 और 6 5। ये टोटल जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगी वो आपके पास आ जाएंगी। फेवरेबल आउटकम आपके पास बन जाएगी यहाँ पे 18, और टोटल आउटकम आपके पास कितनी है यहाँ पे बेटा 36 हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ इसकी, तो इसका आपके पास फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम आपके पास 18 1 जार 18, 18 2 जार 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने क्या करना है, एक नंबर जो है वो आप एक डाइस पे अगर आपके पास ऑड नंबर है और दूसरी डाइस पे आपके पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपके पास उसका हम उल्ट कर देते हैं तो वो भी आपके पास पॉसिबल बन जाता है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने सैम्पल स्पेस लिखा था, सैम्पल स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उसके अंदर जो है वो फेवरेबल आउटकम्स निकाल ली। आपके पास फार्मूला होता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसका आंसर हमने निकाल लिया। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रा एट रैंडम 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। जब हम 1 by 1 रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम कार्ड्स को जो हम वहाँ से निकालेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट हर्ट एंड सेकंड इज किंग। तो यहाँ पे पहले बेटा हम ना अपना गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहली बात है आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं, 52। और नंबर ऑफ़ हर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा, हर्ट्स जो होते हैं ना बेटा, जो आपके पास जो वेल पैक जो होता है ना टैक, उसके अंदर जो आपके पास जो हर्ट्स होते हैं वो आपके पास कितने होते हैं, 13 होते हैं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13। और नंबर ऑफ़ किंग्स कितने होते हैं, 4 होते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी बेटा हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ हर्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। फेवरेबल आउटकम आपके पास दी हुई है और टोटल आउटकम आपके पास यहाँ पे दी हुई है। फिर हम किंग्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। फिर हम यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है दैट द फर्स्ट हर्ट एंड सेकंड इज़ किंग। फर्स्ट अगर आपके पास हर्ट है, सेकंड किंग है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे probability of the first card is hurt, of the first card is hurt। अगर पहला कार्ड आपके पास हर्ट है तो उसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपके पास आ जाएगी ओवर टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास यहाँ पे बेटा कितनी है, 13/52। इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्ड। इसका आंसर आपके पास आ गया 4। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड इज किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड इज़ किंग। अगर हम किंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं तो आपके पास क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम आपके पास है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी। तो इसके आपके पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम आपके पास कितनी है, 4/52। तो 4/52 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 1/13। अब हमने यहाँ पे जो है वो फाइंड द रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में आपने क्या लिखना है बेटा यहाँ पे, वो आपके पास आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट हार्ट एंड सेकंड इज किंग। फर्स्ट क्या होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। अगर हम एंड की बात कर रहे हैं दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हार्ट एंड सेकंड किंग। तो आपके पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आपके पास आया 4, इसका आंसर आपके पास आया 1/13। तो टोटल आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/52। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने एक वेल पैक शफल्ड कार्ड्स के ज़रिए जो है वो हमने रिप्लेसमेंट फाइंड आउट की है, वन रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे कि आपने क्या करना है। ठीक है बेटा, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इफ़ 2 कार्ड्स आर selected from a standard deck of 52 cards without replacement, find the probability that both are black, both are queens, both are spades and both are diamonds। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो डाटा दिया हुआ है इन चारों पार्ट्स को जो है हमने सोल्व आउट करना है। सबसे पहले आपके पास है बोथ आर ब्लैक्स, तो यहाँ पे हम सोल्व आउट करते हैं बेटा। If 2 cards are selected from a standard deck of 52 cards without replacement, find probability। फर्स्ट पार्ट बेटा इसमें दिया हुआ है both are blacks। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आउटकम्स लिखता हूँ तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी 52, क्योंकि टोटल आपके पास क्या है 52 हैं। अब यहाँ पे वो कहता है बोथ आर ब्लैक, तो यहाँ पे बेटा उसने ना कहा हुआ है कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। विदाउट रिप्लेसमेंट की जब बात हो रही है तो फिर हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला, जिसमें आप लोगों को मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपके पास तब बनेगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तब हम ये वाले प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी 26 बनेगी। ठीक है बेटा, वो कैसे, क्योंकि आपके पास जो ब्लैक्स होते हैं, आपके पास जो ताश के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर जो ब्लैक्स आपके पास होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने हर्ट की बात की थी। जो रेड वाले होते हैं, रेड वाले बेटा आपके पास कितने होते हैं, यहाँ पे 13 होते हैं। रेड वाले भी 13 होते हैं, ब्लैक वाले भी 13 होते हैं, और सॉरी ब्लैक वाले 26 होते हैं। और उसके बाद जो किंग्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 4। और मैं अगर यहाँ पे इनको टोटल करके दिखा दूँ आपको तो ब्लैक आपके पास ब्लैक 26 होते हैं। उसके बाद अगर हम हर्ट की बात करते हैं तो आपके पास होते हैं 13। फिर मैं यहाँ पे किंग्स की बात करता हूँ, किंग्स और क्वीन और ए और आपके पास जे, ये 4 होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने बनते हैं, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 29 आपके पास 39 कितने बन जाएंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे इनको जो है वो ऐड करने के बाद यहाँ पे टोटल आपके पास आ रहे हैं 52। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ और ब्लैक की बात हो रही है तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि आपके पास जो इवेंट ए है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट सिलेक्शन को। यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने में, let A be the selecting of first black card and B for second black card for selecting सेकंड ब्लैक कार्ड। तो आपके पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी। यहाँ पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगा 26/52 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये बेटा आपके पास इसका आंसर 1/2 आया है। ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपने फाइंड आउट करनी है वो कैसे करनी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे बेटे मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन लिखी है, सिंस द कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस। अगर कार्ड जो है रिप्लेस नहीं होता तो जो आपके पास सैम्पल स्पेस की जो वैल्यू होगी वो एक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वजह बेटा ये है, अगर आपके पास कार्ड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, रिप्लेस नहीं हो रहा, तब हम ये यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने फार्मूला बेटा यूज़ करना है ना, उसके लिए हम यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो हमारे पास आएगी तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी 26/51। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर बनेगा नंबर ऑफ आपके पास जब हम कार्ड को जो है रिप्लेस नहीं करेंगे तब आपके पास क्या होगा। आप यहाँ पे अब दो आपने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला बेटा आप लोगों को मैंने बताया था लेक्चर के स्टार्ट में, आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हम तब लिखेंगे ए एंड बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसके लिए मैंने आप लोगों को दोनों फार्मूलाज यहाँ पे निकाल के दिखा दिए हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 25/51 करेंगे तो 25/102 आपके पास इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आप लोगों को मैं एक कंडीशन बता रहा था जिसमें हम वेल शफल्ड पैक की बात कर रहे थे। उसमें बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल के साथ बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे तो इसमें बेटा आपके पास टोटल जो है वो 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें आपके पास टोटल जो ब्लैक जो होते हैं ना वो आपके पास होते हैं 26। जो बेटा आपके पास होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 जो है आपके पास क्या होते हैं, रेड होते हैं। इन ब्लैक्स में जो आपके पास आते हैं यहाँ पे बेटा, इसमें 26 जो रेड होते हैं ना उसमें आपके पास आते हैं हर्ट्स और डायमंड्स, वो आपके पास होते हैं 26। इसमें 13 जो है वो हर्ट्स होते हैं और 13 जो है आपके पास क्या होते हैं, डायमंड होते हैं। ठीक है बेटा, और ये 13 होते हैं और ये भी आपके पास क्या होते हैं 13। इसी तरह इसमें जो ब्लैक है इसमें आपके पास 13 जो है वो आपके पास क्या होते हैं, स्पैड्स होते हैं और 13 क्या होते हैं, क्लब्स होते हैं। स्पैड्स 13 होते हैं और 13 आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे क्लब्स होते हैं। ये बेटा आपके पास 13 13 13 और 13 ये आपके पास इस तरह से जो है वो टोटल 52 कार्ड्स बनते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा पार्ट नंबर 2 आपके पास है बोथ आर कोइंस। बोथ आर क्या होना चाहिए, कोइंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे बेटा इसका सेकंड जो वाला जो पार्ट उसमें लिखा हुआ है बोथ आर कोइंस। बोथ आर क्या होना चाहिए, कोइंस होने चाहिए। यहाँ पे टोटल आपके पास कितने हैं,
टोटल कार्ड्स बेटा आपके पास है 52। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन बनेगी जो आपने यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में की है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, ए को हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट कोइन के लिए और सेकंड को सेलेक्ट बी को सेलेक्ट करेंगे सेकंड कोइन के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट ए बी द सेलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट कोइन एंड बी बी द सेलेक्टिंग ऑफ सेकंड कोइन। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास कोइन बेटा कितने होते हैं, 4 होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 4 है और टोटल आउटकम आपके पास क्या है 52। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 1/13। अब यहाँ पे हमने वही सेम काम करना है जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। उसमें बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम आपके पास पार्ट नंबर 1 वाली कंडीशन, सिंस द कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड सो द सैम्पल स्पेस इज़ अफेक्टेड। अगर कार्ड जो है रिपीट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 51। सो हम यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे बेटा उसमें भी हमने यही करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आपके पास क्या बन जाएगा, फेवरेबल आउटकम पहले हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ बी गिवन ए वो आपके पास क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फार्मूला आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 3/51। ये बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब हमने वही सेम आपके पास जो पार्ट नंबर 1 में कंडीशन लगाई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो ये बेटा आपके पास फार्मूला इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आपके पास जो आंसर आया था उसमें आपके पास क्या दिया हुआ था, यहाँ पे 1/13 आपके पास इसका आंसर था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/13 मल्टीप्लाई 3/51। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 3/51 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 3 को जो है 13 मल्टीप्लाई 51, 3 1 जार 3 3 17 जार 51 आपके पास आ जाएगा। 13 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 221 इसका आंसर आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का आपके पास, जिसमें आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे बोथ आर कोइंस। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट नंबर 3 है। उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, पार्ट नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है बोथ आर स्पेड्स। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है आपके पास बोथ आर स्पेड्स। अच्छा जी, इसमें बेटा आपके पास वही सेम कंडीशन बनेगी। आपके पास यहाँ पे आप लोग को मैं बताता चलूँ कि स्पेड्स कितने होते हैं, 13। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इसमें भी वही सेम आपके पास जो है यहाँ पे कंडीशन बनती है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी इसमें भी वही लिखनी है, आपने सेम लाइन लिखनी है, लेट ए फॉर द सेलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट स्पेड्स और बी फॉर द सेलेक्टिंग ऑफ सेकंड स्पेड्स। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे उसका आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 13/52, 4 आ जाए 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे भी वही सेम आपने काम करना है। आपने लिखना है यहाँ पे, सिंस द कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, अगर कार्ड रिप्लेस नहीं होता, सो द सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू एन ऑफ एस इज इक्वल टू 51। सैम्पल स्पेस जो है वो अफेक्ट होगा, उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे फेवरेबल और जो आउटकम बनेगी बी गिवन ए की, वो आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे 12, क्योंकि पहले 13 थी तो एक आपके पास कम होकर क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ बी गिवन ए की, उसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बी गिवन ए ओवर टोटल आउटकम आपके पास क्या है जी, यहाँ पे दी हुई वो आपके पास है जी 12/51। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपके पास जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी,
उसके लिए बेटा आपके पास यहाँ पे फार्मूला आपने लगा दिया, तो वो आपके पास क्या था, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर आपके पास क्या है जी, दिया हुआ 1/4 मल्टीप्लाई 12/51। तो 12, ये 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, आपके पास क्या आ जाएगा 3/51, 3 1 ज़ार 3, 3 17 ज़ार 51, आपके पास क्या आ जाएगा 1/17 बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3, बोथ आर स्पैट्स, इसमें दिया हुआ है, इसमें भी वही काम करना है सेम आपने। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट रह गया इसमें, यहाँ पे बेटा पार्ट नंबर जो 4 है उसमें लिखा हुआ है बोथ आर डायमंड्स। तो बेटा जो डायमंड्स होते हैं ना वो आपके पास कितने होते हैं, यहाँ पे डायमंड्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डायमंड्स बेटा आपके पास यहाँ पे होते हैं 13। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपके पास क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं ए निकालता हूँ यहाँ पे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 13/52, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसमें भी वही काम होगा सेम, सिंस द कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड द सैम्पल स्पेस इज़ अफेक्टेड। सो आपके पास आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड not replaced, सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 51 बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या बनेगी बी गिवन ए की, उसमें भी हम एक कम कर देंगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, वो आपके पास क्या बन जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बी गिवन ए ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम अफेक्टेड। इसका आपके पास आंसर क्या बन जाएगा 12/51। अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, उसमें आपके पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास है 1/4 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा 12/51। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 17 ज़ार 51, 1/17 बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज 12.3, जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं। 7 वाला क्वेश्चन आपके पास रहता है बेटा, यहाँ पे बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है 12.3 एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है स्लीम ड्रा 2 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। What is the probability that the first card is a jack and the second card is coin? आपने बेटा यहाँ पे जैक की और कोइन की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट कार्ड इज़ द जैक एंड सेकंड इज़ द कोइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स लिखते हैं। वो आपके पास है जी 52, और नंबर ऑफ़ जैक्स कितने होते हैं 4, और नंबर ऑफ़ कॉइन वो भी बेटा आपके पास कितने होते हैं जी 4 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्ड हम फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्ड, तो वो आपके पास क्या बनेगी, अगर हम फर्स्ट कार्ड की हम कह देते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है जी जैक, जैक की हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास 4 है, और वो टोटल आपके पास क्या है 51। इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड, लेकिन यहाँ पे सेकंड कार्ड कब होगा, जब आपके पास उसमें से जो है वो कॉइन को जो है वो माइनस कर देंगे, आपके पास फर्स्ट कार्ड जो है वो रिप्लेस नहीं होगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर फर्स्ट कार्ड रिप्लेस नहीं होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड व्हेन फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। सो हमारे पास जो अगर
फर्स्ट कार्ड जो है नॉट रिप्लेस हो रहा है, सो हम कह सकते हैं जो आपके पास जो आउटकम आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, 51 बनेगी। उसके बाद जो आपके पास जो कॉइन आएंगे वो आपके पास कितने आएंगे बेटा, कॉइन की हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। तो कॉइन के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे उसकी जो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन निकालते हैं। उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, 4/51। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बोथ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट जैक एंड सेकंड कॉइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट जैक एंड सेकंड कॉइन। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। उसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसमें हम ये बी गिवन ए यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, जब हमारे पास जो है वो ए गिवन होगा तब। तो इसके लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर आपके पास आ रहा था 1/13 और इसका आपके पास आंसर आ रहा था 4/51। तो 51 को जब हम 4 1 ज़ार 4 और 51 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 663। ये था बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट जैक एंड सेकंड कॉइन, 4/663। ये बेटा आपके पास कुछ जो आपके पास वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन गई है। आप लोगों ने बेटा आपके पास ये लास्ट वाला लेक्चर था जिसमें हमने ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी थी, ये थी बेटा आपके पास एक्सरसाइज 12.3। आप लोगों का बेटा जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 11 और 12, ये बेटा आपके पास आपका जो सेकंड टर्म का जो सिलेबस है इसको हम यहाँ पे जो है वो आज ख़त्म कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं बेटा बताता चलूँ यहाँ पे कि आपके पास जो आप लोगों का सेकंड टर्म का सिलेबस क्लोज हो चुका है। इसमें आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1, 5, 11 और 12 ये 4 चैप्टर्स आप लोगों को मैंने यूट्यूब पे भी करवा दिए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी करवाए हैं। और जो रेगुलर क्लासेस हुई उसमें हमने 1, 2, 3, 4 चैप्टर किए थे। 5 से हम ऑनलाइन क्लासेस से स्टार्ट हुए थे, 5, 11 और 12 आप लोगों को मैंने तीनों ऑनलाइन करवाए हैं। और कुछ बच्चों के कहने पे मैंने चैप्टर नंबर 1 भी करवा दिया हुआ है। आप कोशिश करें कि आप लोग अपना रजिस्टर जो है वो कंप्लीट करके स्कूल आएँ। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।